बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर आई 79, लेक्चर नंबर 79 में आज हम देखेंगे बेस्टियन होस्ट। बेस्टियन होस्ट हमारे पास क्या होता है? बेस्टियन होस्ट जी बेसिकली हमारे पास होता है जब हम अपने नेटवर्क को मज़ीद सिक्योर करना चाहते हैं। अभी तक हमने नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या देखा है? नेटवर्क ACLs देखे हैं, सिक्योरिटी ग्रुप्स देखे हैं। ठीक है जी, हमने सिक्योरिटी ग्रुप्स में डिफरेंट अपनी EC2 इंस्टांसेस के एक्सेस को कंट्रोल करते थे, अलाउ डिनाई करवाते थे, नेटवर्क ACLs में करवाते थे। अब हम अगर मज़ीद अपने नेटवर्क को सिक्योर, अपने जो EC2 इंस्टांसेस हैं या अपने जो AWS का एनवायरनमेंट है हमारा VPCs को मज़ीद हम सिक्योर करना चाहते हैं, तो वो हम उसको कैसे करते हैं? वाया बेस्टियन होस्ट। बेस्टियन होस्ट को बेसिकली जंप बॉक्स भी आप कह सकते हैं या जंप स्टोन भी आप कह सकते हैं। ठीक है जी, अभी तक मैंने आप लोगों को क्या करवाता रहा हूँ, हम लोग प्राइवेट सबनेट बनाते थे, पब्लिक सबनेट बनाते थे। ठीक है, पब्लिक सबनेट्स को हम कैसे एक्सेस करते थे? वाया पब्लिक IP से एक्सेस कर लेते थे, सिंपल, फ्रॉम आवर ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क या फ्रॉम कहीं भी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इंटरनेट से हम एक्सेस कर लेते थे पब्लिक सबनेट के अंदर जो भी इंस्टांसेस हैं। और जो इंस्टांसेस हमारे प्राइवेट सबनेट में होते थे उनको हम कैसे एक्सेस करते थे? अभी तक हम पहले पब्लिक सबनेट के EC2 इंस्टांसेस को सिलेक्ट करते थे और फिर उनके अंदर बैठ के हम अपने प्राइवेट इंस्टांसेस को एक्सेस कर रहे होते थे। ठीक है जी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेस्टियन होस्ट। और अब बेस्टियन होस्ट बेसिकली क्या करता है? अब आप अपने पब्लिक सबनेट के पब्लिक EC2 इंस्टांसेस में बैठ के प्राइवेट EC2 इंस्टांसेस को एक्सेस नहीं करेंगे, बल्कि आप अपना बेस्टियन होस्ट को एक्सेस करेंगे और बेस्टियन होस्ट से बैठ के आप अपने प्राइवेट EC2 इंस्टांसेस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, बेस्टियन होस्ट बेसिकली क्या होता है? आपके पास EC2 इंस्टांस ही होता है। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर जो आप इनबाउंड और आउटबाउंड की जो ट्रैफिक है वो जितना मिनिमम है, जितना मिनिमम कंट्रोल उस पर रखना चाहें आप रख सकते हैं। ठीक है, जितना मिनिमम आप उसको एक्सेस देना चाहें आप एक्सेस दे सकते हैं। मींस कैसे? मैं बेस्टियन होस्ट के ऊपर एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करूंगा और उसके ऊपर जो इनबाउंड रूल में अलाउ करवाऊंगा वो मैं क्या अलाउ करवाऊंगा? फ्रॉम माय कस्टम IP। मैं चाहता हूं यार मैं इस ऑफिस के अंदर बैठता हूं ऑन प्रेम, और ऑन प्रेम के अंदर जो मेरा पब्लिक IP है सिर्फ इसी पब्लिक IP से मैं बेस्टियन होस्ट को एक्सेस कर सकूं। ठीक है, और जो मेरे प्राइवेट सबनेट हैं उसको कौन एक्सेस करे? सिर्फ ये बेस्टियन होस्ट एक्सेस कर सके, इसके अलावा कोई भी मेरे प्राइवेट इंस्टांसेस को एक्सेस ना कर सके। ठीक है जी, तो ये सारा हम बेस्टियन होस्ट में कर रहे होते हैं। बेस्टियन होस्ट को आप चाहें तो बिल्कुल, बेस्टियन होस्ट क्या होता है? सिंपल एक EC2 इंस्टांस होता है और नथिंग एल्स। आप चाहें तो इसको इलास्टिक IP साइन कर दें। ठीक है, उसका एडवांटेज क्या होगा? आपको हर टाइम IP नहीं देखना पड़ेगा, पब्लिक IP। आप उसको कोई और पब्लिक IP ऑटो साइन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, यूजिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स यू कैन फर्दर लिमिट, आप फर्दर लिमिटेशंस लगा सकते हैं कि कौन सा IP जो है C8 ब्लॉक आपके बेस्टियन होस्ट को एक्सेस कर सके। वो मैं आपको लैब में जाके दिखाता हूँ। वंस जब आप बेस्टियन होस्ट में लॉगिन कर लेते हैं उसके बाद आप अपने लोकल नेटवर्क में जहाँ पे भी आपने एक्सेस दी होगी बेस्टियन होस्ट से, आप किसको एक्सेस करना चाहें आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, लिनक्स के इंस्टांसेस हैं, विंडोज़ के हैं, जो भी प्राइवेट सबनेट के अंदर हैं, पब्लिक वालों को भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं, आप जो पब्लिक सबनेट्स हैं वो इंटरनेट पर जा सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं यार उनको RDP कोई ना कर सके। RDP जिसने भी करना है वो वाया बेस्टियन होस्ट जो भी आ रहा है सिर्फ वही RDP कर सके या SSH कर सके, आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, बेस्टियन होस्ट को आप हाईली अवेलेबल भी कन्फिगर कर सकते हैं। मींस आप एक से ज़्यादा दो अवेलेबिलिटी जोन्स में कन्फिगर कर सकते हैं। अगर एक अवेलेबिलिटी जोन आपका डाउन हो जाता है, ठीक है, तो आप दूसरे अवेलेबिलिटी जोन के थ्रू अपने इंस्टांसेस को एक्सेस कर सकते हैं, RDP या SSH कर सकते हैं। हाईली अवेलेबल आप कन्फिगर कर सकते हैं। बेस्टियन होस्ट आप हमेशा पब्लिक सबनेट में ही बनाएंगे। ठीक है जी, ऑटो स्केलिंग कन्फिगर कर सकते हैं। आप चाहते हैं यार आपकी ट्रैफिक ज़्यादा होगी, आप चाहते हैं ऑटोमेटिकली अप होते रहें आपके बेस्टियन होस्ट, ऑटो स्केलिंग के थ्रू वो भी आप कर सकते हैं। लिनक्स बेस्टियन होस्ट आर डिप्लॉइंग 2 अवेलेबिलिटी जोन्स टू सपोर्ट इन इमीडिएट एक्सेस अक्रॉस VPC। ठीक है जी, आपका एक अवेलेबिलिटी जोन डाउन हो गया तो दूसरे से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। इलास्टिक IP एड्रेस आप बेस्टियन होस्ट को दें तो दैट वुड बी, ठीक है, वो हाईली अवेलेबल होगा, आपका हाईली रिकमेंडेड है। क्यों? क्योंकि अगर आपका ऑटो साइन होगा तो अगर वो आपका आपने बेस्टियन होस्ट आपने रीस्टार्ट किया, हो सकता है आपका पब्लिक IP चेंज हो गया हो। ठीक है जी, आपने नेक्स्ट टाइम बेस्टियन होस्ट को एक्सेस करना है तो आपके पास IP चेंज हो चुका होगा, इसलिए बेहतर जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप जो है इलास्टिक IP एड्रेस यूज़ करें। डायग्राम है, डायग्राम से अगर आप देखें तो ये मेरे पास पब्लिक सबनेट है और ये प्राइवेट सबनेट है। प्राइवेट सबनेट को एक्सेस करना है, अब मैं कैसे एक्सेस करूँगा? मैं एक बेस्टियन होस्ट बनाऊँगा, कहाँ पे बनाऊँगा?
अपने VPC के अंदर पब्लिक सबनेट में, ठीक है जी। और उस पब्लिक सबनेट से मैं क्या कर रहा हूँ, अपने प्राइवेट सबनेट को, प्राइवेट सबनेट के EC2 इंस्टांसेस को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये सिर्फ RDP एक्सेस के लिए आप कह लें यूज़ होता है। अगर आपके प्राइवेट सबनेट के EC2 इंस्टांसेस ने अगर इंटरनेट पे जाना है तो वो बेस्ट होस्ट के थ्रू नहीं जा रहे होंगे, वो किससे जा रहे होंगे, वाया नेट गेटवे या नेट इंस्टांस, जो कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अभी जस्ट हम एक्सेसिबिलिटी देख रहे हैं कि अगर एक्सेस करना हो, लास्ट लेक्चर में अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कैसे अपने प्राइवेट सबनेट को एक्सेस किया था वाया जो मेरा वेब सर्वर था, यानी कि जो पब्लिक EC2 इंस्टांस था। लेकिन अब के केसेस में हम पब्लिक EC2 इंस्टांस से नहीं बल्कि बेस्ट होस्ट से एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है जी। तो चलते हैं लैब की तरफ ही चलते हैं और मैं आप लोगों को लैब में जाके दिखाता हूँ। ये मेरा क्या है, वेब सर्वर है, कोई पब्लिक EC2 सर्वर है, ठीक है जी। और वेब सर्वर है, इसके ऊपर मेरी क्लाइंट की ट्रैफिक आ रही है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ये मेरा डेटाबेस का सर्वर है, जो मेरा वेब सर्वर है वो सारा डाटा कहाँ स्टोर कर रहा है, डेटाबेस सर्वर में स्टोर कर रहा है, ठीक है। और डेटाबेस सर्वर को कौन एक्सेस कर सकता है, एक वेब सर्वर एक्सेस कर सकता है और दूसरा बेस्टन होस्ट, ठीक है। और बेस्टन होस्ट को कौन एक्सेस कर सकता है, मी यानी कि ऑन प्रेमिसेस नेटवर्क से मैं बेस्टन होस्ट को एक्सेस करूंगा और बेस्टन होस्ट से फिर मैं आगे अपने डेटाबेस सर्वर को अगर मैंने एक्सेस करना हो तो मैं एक्सेस कर सकता हूं, ठीक है जी। डेटाबेस सर्वर को हम कभी भी पब्लिक सबनेट में नहीं रखते। अगर हमारा खुदा न खास्ता कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो हमारा डाटा सर्वर जो है, डेटाबेस सर्वर पूरे का पूरा कंप्रोमाइज़ हो सकता है, ठीक है। तो हम करते क्या हैं, बेस्टन होस्ट मैंने सिंपल आप देख सकते हैं T2.micro सिंपल EC2 इंस्टांस है, कुछ भी नहीं है। एक विंडोज़ का EC2 इंस्टांस मैंने कॉन्फ़िगर किया, ये आप देख सकते हैं, AMI ID नीचे देख सकते हैं, विंडोज़ सर्वर 2019, ठीक है। और डेटाबेस जो है वो भी मेरा अभी यही मैंने फॉर द टाइम बीइंग आपको जस्ट समझाना है, ठीक है। विंडोज़ सर्वर 2019 ही सिलेक्ट किया हुआ है, वेब सर्वर भी मेरा वही है। और डेटाबेस सर्वर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसको पब्लिक IP नहीं मिला हुआ, ये सिर्फ प्राइवेट सबनेट के अंदर है, ठीक है जी। जबकि वेब सर्वर आप देख सकते हैं पब्लिक IP भी इसको मिला हुआ है और प्राइवेट IP भी मिला हुआ है, ठीक है। और जो मेरा बेस्टन होस्ट है, बेस्टन होस्ट को भी पब्लिक IP मिला हुआ है और प्राइवेट IP भी मिला हुआ है, ठीक है। तो मैं अब क्या करूँगा, मैंने अपने डेटाबेस सर्वर को एक्सेस करना है जी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं बेस्टन होस्ट को एक्सेस करूँगा। बेस्टन होस्ट को एक्सेस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता चलूँ। इसके साथ जो मैंने सिक्योरिटी ग्रुप अटैच किया हुआ है उसको ओपन करते हैं और सिक्योरिटी ग्रुप को हम जितना मिनिमम अलाउ करवाएंगे इतना ही हमारा सिक्योरिटी ग्रुप बेस्ट होगा। अभी आप देखें तो कुछ भी अलाउ नहीं है, इनबाउंड रूल जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। एडिट करेंगे, मैं क्या करवाना चाहता हूँ, RDP अलाउ करवाना चाहता हूँ, RDP TCP/339 पोर्ट ओपन करवाना चाहता हूँ बेस्टन होस्ट को। और मैं किसके लिए ओपन करवाना चाहता हूँ, फ्रॉम एनीवेयर या माई IP। अगर मैं यहाँ पे माई IP करूँगा तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली मेरा जो इस वक्त ऑफिस का ऑन प्रेम का IP है, पब्लिक IP, वो इसको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन मैं अभी माई IP करना नहीं चाह रहा। जो बेस्ट रिकमेंडेशन है, बेस्ट प्रैक्टिस है बेस्टन होस्ट के केस में, वो आप माई IP से करते हैं या आप कस्टम कर सकते हैं और कस्टम में आप अपना यहाँ पे पब्लिक IP, जो भी आपका पब्लिक IP है, आप वो दे सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं भी इसमें क्या करवाना चाह रहा हूँ, मैं भी फ़िलहाल एनीवेयर कर देता हूँ, ठीक है जी, फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन आप लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक अपना पब्लिक IP डिफ़ाइन करेंगे। अब ये बेस्टन होस्ट को मैं एक्सेस कर लिया, ठीक है जी सॉरी। और आउटबाउंड ट्रैफिक बेस्टन होस्ट की पब्लिक है सारी की सारी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्या दिखाता हूँ, डेटाबेस सर्वर में जाते हैं। अब डेटाबेस को कौन एक्सेस कर सकता है वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर आप डेटाबेस के प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप में हैं, ठीक है जी, प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप के अगर इनबाउंड में, आउटबाउंड में देखें तो आउटबाउंड सारी ट्रैफिक जा सकती है, ठीक है। अब अगर आपने वो प्राइवेट सबनेट का जो राउट टेबल है उसमें अगर नेट इंस्टांस के थ्रू भेजना चाह रहे हैं या वट एवर जो भी आपने किया हुआ है, इट डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है जी। और इनबाउंड में आप देखें तो इनबाउंड में क्या हो रहा है, इनबाउंड में मीन्स प्राइवेट जो मेरा डेटाबेस सर्वर है उसको कौन एक्सेस कर सकता है, मैं कहता हूँ एडिट, ठीक है जी। उसको कौन एक्सेस कर सकता है, मैं एक नया रूल बना रहा हूँ, इनबाउंड रूल, कस्टम RDP में अलाउ करवाना चाह रहा हूँ 3389। और मैं यहाँ पे क्या रखना चाह रहा हूँ, कस्टम में SG अगर मैं लिखूँगा तो यहाँ पे मुझे सारे सिक्योरिटी ग्रुप शो हो रहे हैं। अगर मैं बेस्टन सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट कर दूंगा तो इससे क्या होगा, मेरा जो बेस्टन होस्ट है, ठीक है, वही सिर्फ इस डेटाबेस सर्वर को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। ये देखें प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप, ये मैंने डेटाबेस के साथ अटैच किया हुआ है और इसके अंदर मैंने इनबाउंड रूल अलाउ करवाया है फ्रॉम, इसका सोर्स क्या है,
जो कि बेस्टियन सिक्योरिटी ग्रुप है। ठीक है जी। अब सिर्फ बेस्टियन सिक्योरिटी ग्रुप ही इसको एक्सेस कर सकता है, पब्लिक भी, सॉरी, वेब सर्वर भी एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने वेब सर्वर मेरा कहाँ पर है, पब्लिक सबनेट में है, और यहाँ पे मैंने उसको पब्लिक वेब सर्वर की ट्रैफिक भी अलाउ नहीं करवाई। अगर मैं वो भी अलाउ करवाना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, एडिट, और मैं कहता हूँ यार मैं एक और रूल, मैं कहता हूँ मेरा जो है ना टीसीपी, और टीसीपी कह लें, या आपकी कौन सी ट्रैफिक होती है, एचटीटीपी कह लें, या जो भी आप ट्रैफिक अलाउ करवाना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ यार एस जी, सॉरी एक मिनट, एस जी, और मैं कहता हूँ कि मेरा जो डिफ़ॉल्ट इस वक्त मेरा पब्लिक सबनेट है। ठीक है, मैं कहता हूँ पब्लिक सबनेट में मेरी जो ट्रैफिक है वो भी इसके ऊपर आ सके। ठीक है जी। तो पब्लिक सबनेट की सिर्फ ट्रैफिक इसके ऊपर आएगी। ठीक है, मैं वो भी नहीं करवाना चाह रहा। कैंसिल कर दें, सेव कर लिया। ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ, अपने EC2 डैशबोर्ड में जाते हैं, और EC2 डैशबोर्ड में रनिंग इंस्टांसेस, और मैं बेस्टियन होस्ट को अपने एक्सेस करने लगा हूँ। ठीक है जी। बेस्टियन होस्ट को एक्सेस करते हैं, दिस और एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है जी। और इसका पासवर्ड था, एक सेकेंड, दिस, लेट मी चेक, यही है या कोई और है पासवर्ड, यही आई थिंक, यस हो गया। और ये बेस्टियन होस्ट को मैंने एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब आपने अपने नेटवर्क को मज़ीद सिक्योर कर लिया है। यही है। अब ये मैं बेस्टियन होस्ट के अंदर आ गया हूँ। ठीक है जी। अब मैं बेस्टियन होस्ट के अंदर आके मैं यहाँ से अपनी डेटाबेस को एक्सेस करना चाहता हूँ। अगर आपका बेस्टियन होस्ट इन केस कंप्रोमाइज़ हो जाता है, ठीक है, आप सिंपल क्या करेंगे, कंसोल में जाएंगे, यहाँ से बेस्टियन होस्ट का जो सिक्योरिटी ग्रुप है, सॉरी जो डेटाबेस का सिक्योरिटी ग्रुप है जो कि आपने अलाउ करवाया हुआ है फ्रॉम बेस्टियन होस्ट, आप उसको सिंपली रिमूव कर देंगे, आपके डेटाबेस को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो यहाँ पे आते हैं 10.0.2.234 आई थिंक, जो मेरा डेटाबेस है इस वक्त। ठीक है, वही है। ठीक है जी। तो ये मैं अपनी डेटाबेस को मैंने एक्सेस कर लिया थ्रू बेस्टियन होस्ट। ठीक है, अब अगर आप इसको आरडीपी का, सॉरी, इंटरनेट पे भेजना चाहें तो वो ट्रैफिक इंटरनेट पे नहीं जा रही होगी। ठीक, क्यों? क्योंकि मैंने अभी इसको कोई नेट इंस्टांस वगैरह नहीं दिया हुआ। ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने बेस्टियन होस्ट को देखा है, और इसके अलावा आपको क्या बताना है, सच बेस्टियन होस्ट का मेन सिक्योरिटी ग्रुप इंपॉर्टेंट होता है। बेस्टियन होस्ट को आपने अलाउ करवा लिया फ्रॉम योर ऑन प्रेम नेटवर्क। ठीक है जी। और डेटाबेस को आपने अलाउ करवाया थ्रू कि वो सिर्फ बेस्टियन होस्ट की ट्रैफिक रिसीव कर सकता है इन योर सिक्योरिटी ग्रुप, इन बाउंड ट्रैफिक सिक्योरिटी ग्रुप जो भी आपका। ठीक है जी। तो ये मैंने आपकी विंडोज़ में आपकी प्रैक्टिस करवाई है, आप लिनक्स के केस में करना चाह रहे हैं बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपका वेब सर्वर है, आप उसको भी, जो आपका वेब सर्वर है, अब आप चाहते हैं वेब सर्वर को भी RDP कोई ना कर सके। ठीक है, बाकी ट्रैफिक सारी आती रहे HTTP की पोर्ट 80 पे, पोर्ट 443 पे, लेकिन 3389 पोर्ट की जो ट्रैफिक है वो पब्लिक से ना आ रही हो, बल्कि वो कहाँ से आ रही हो, सिर्फ बेस्टियन होस्ट से आ रही हो, तो ये भी आप कन्फिगर कर सकते हैं। आप सिंपल क्या करेंगे, वेब सर्वर एक्सेस करेंगे, यहाँ से इसके सिक्योरिटी ग्रुप में जाएंगे, व्यू, ये तो व्यू है, डिफ़ॉल्ट में जाएंगे, और आप जाके यहाँ पे एडिट करेंगे, एक और, आप एक और रूल, अभी तो और ट्रैफिक है, आप इसको इग्नोर कर दें। ठीक है, आप सिंपल क्या करेंगे, ऐड रूल, फ़र्ज़ करें आपकी HTTP और HTTPS की ट्रैफिक ओपन है, आप कहते हैं RDP इसको कौन कर सके, RDP जो है ना वो सिर्फ इसको कस्टम और SG, सिर्फ बेस्टियन होस्ट ही RDP कर सके। ठीक है जी। अगर आप सेव कर देंगे तो अब आपका जो पब्लिक वेब सर्वर है उसको भी आपका सिर्फ बेस्टियन होस्ट ही एक्सेस कर सकता है, इसके अलावा पब्लिक से भी वो एक्सेसिबल नहीं होगा। ठीक है जी। तो बेस्टियन होस्ट का ये पर्पज़ होता है कि आप अपने EC2 इंस्टांस की जो एक्सेसिबिलिटी होती है, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेसिबिलिटी, SSH या RDP एक्सेस, उसको आप मज़ीद सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके ये कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं, बेस्टियन होस्ट कंप्रोमाइज़ हो जाता है, आप सिंपल जाके इनके सिक्योरिटी ग्रुप्स जो है फ़ौरन से डिलीट कर देंगे। ठीक है जी। तो आपकी एक्सेस जो है वो क्या हो जाएगी, डिनाई हो जाएगी। ठीक है। तो ये था जी आज का लेक्चर जिसमें हमने बेस्टियन होस्ट को देखा है। आप इसको हाईली अवेलेबल भी बना सकते हैं, दो पब्लिक सबनेट्स में बना दें, दो अवेलेबिलिटी जोन्स में बना दें, ताकि एक अवेलेबिलिटी जोन आपका डाउन भी हो गया तो दूसरे अवेलेबिलिटी जोन से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आप इसको, अभी मैंने क्या किया हुआ है, इसको
इलास्टिक आईपी एड्रेस नहीं दिया हुआ, ठीक है। हो सकता है मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए शट डाउन कर दूं या रिस्टार्ट करूं इन केस ड्यू टू एनी रीज़न, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आए तो इसका पब्लिक आईपी चेंज हुआ पड़ा हो। आप कोशिश करें कि बेस्ट इन होस्ट को हमेशा इलास्टिक आईपी ही असाइन करें, ठीक है, फॉर योर इजीनेस। तो ये था आज का लेक्चर भैया। मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहें, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।